जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज हम पारायण स्किप करेंगे एंड विल कम टू द सब्जेक्ट स्ट्रेट। ओके, 26वां श्लोक लेंगे आज।
एक एक चरण मैं बोलता हूँ, आप दोहराएंगे एज यूजुअल, जब जैसे नए श्लोक में करते हैं। आई विल सी योर लिप मूवमेंट्स। शुक्ल कृष्णे गति हेते, નીરુબેન અનમ્યુટ કરું છું। हाँ। શુક્લ કૃષ્ણે ગતિ હેતે, शुक्ल कृष्णे गति हेते, શુક્લ કૃષ્ણે ગતિ હેતે, शुक्ल कृष्णे गति हेते, જગત શાશ્વતે મતે, जगतः शाश्वते मते, જગત શાશ્વતે મતે, जगतः शाश्वते मते, એકયા યાત્યનાવૃત્તિ, एकया यात्यनावृत्ति, એકયા યાત્યનાવૃત્તિ, एकया यात्यनावृत्ति, ती रस्व છે બેન। એકયા યાત્યનાવૃત્તિ, एकया यात्यनावृत्ति, મન્યયા વર્તતે પુનઃ, मन्यया वर्तते पुनः, મન્યયા વર્તતે પુનઃ। मन्यया वर्तते पुनः। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर दो बार साथ में बोलेंगे। शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगत शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्ति, मन्यया वर्तते पुनः। साथ में बोलेंगे। शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगत शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्ति, मन्यया मन्यया वर्तते वर्तते पुनः। पुनः। दोबारा। शुक्ल कृष्णे गति गति हेते, जगत जगतः शाश्वते शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्ते, मन्यया मन्यया वर्तते वर्तते पुनः। पुनः। जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण। हमने देखा अगले सत्र में, यानी कि पिछले सत्र में, कि दो मार्ग हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। बराबर, एक देवयान है और एक पितृयान है। दो मार्ग से जीव ऊपर जाता है। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, ये दोनों जगत के साथ शाश्वत है, सनातन है। अगले दो श्लोक के साथ भगवान यहाँ ही शब्द से कनेक्ट करते हैं। ही यानी कि क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के मार्ग, जगत शाश्वते मते, शुक्ल और कृष्ण मार्ग, सनातन है। एकया याति अनावृत्तिम, अन्यया आवर्तते पुनः। एक से जाने वाला परम गति को प्राप्त करता है, अनावृत्ति में, यानी कि वापस उसको नहीं आना पड़ता है। और दूसरा जो है, उससे वापस यू टर्न लेकर आना पड़ता है, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। तो जगत के ये दो प्रकार के, शुक्ल और कृष्ण, देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ, यानी जो शुक्ल मार्ग है उससे गया हुआ, उसको वापस नहीं लौटना पड़ता और परम गति को प्राप्त करता है। और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है और जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। अभी द स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर।
कृष्ण इन दो मार्गों के स्पेसिफिकल नाम बता रहे हैं अभी। पहले एक श्लोक में बताया था कि प्रिसाइडिंग देवता है, ये देवता हैंड ओवर करते हैं। दूसरा जो धूम मार्ग था उसमें वो अंधकार के जो देवता हैं वह एक दूसरे के ऐसे हैंड ओवर करके जीव को आगे ले जाते हैं। शुक्ल गति और कृष्ण गति, शुक्ल मार्ग या कृष्ण मार्ग, देवयान या पितृयान। अच्छा, अभी ये दो मार्ग जो हैं वो कब बने थे? जगत शाश्वते मते, जब भी ये जगत की उत्पत्ति हुई उसके साथ साथ ही ये दो मार्ग बनाए गए थे। सो परमात्मा ने ये जगत बनाने के बाद ये दो नए रोड बनाए नहीं हैं। क्या हमारे यहाँ क्या होता है कि प्लानिंग पहले नहीं होता है, पहले सब कुछ हो जाता है, फिर बाद में रास्ता बनना शुरू होता है। परमात्मा के यहाँ तो एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड। तो अमेरिका में ऐसा नियम है कि कोई भी नई वस्ती बनानी है तो वस्ती के मकान बनने से पहले वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बन जाते हैं, यानी कि पानी की लाइन आ जाती है, बिजली के खंभे लग जाते हैं, रास्ता बन जाता है। वंस एवरीथिंग इज डन, यूटिलिटीज सभी आ जाने के बाद वहाँ बिल्डिंग्स बनते हैं। हमारे यहाँ उल्टा क्रम है, यहाँ पहले बिल्डिंग बन जाते हैं और फिर रास्ते की खुदाई, पानी की खुदाई, टेलीफोन के लाइन की खुदाई, ये सब बाद में चलता है। नहीं, छोड़ी इस बात को। तो ये जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग है वह बाद में बनाए हुए नहीं है, जगत के साथ ही बनाए हैं। और जब तक इस जगत का अस्तित्व है तब तक ये दोनों मार्ग का अस्तित्व है। प्रलय काल में जब जगत का प्रलय हो जाएगा तभी साथ साथ ये दो मार्ग भी जगत के साथ अस्त हो जाएंगे। तो जगत की उत्पत्ति के साथ मनुष्य भी आए और मनुष्य के लिए दो मार्ग भी तय कर दिए गए थे। तो जगत शाश्वते मते, इटर्नल पाथ जिसको हम कहते हैं। अभी ये दो मार्ग की विशेषता क्या है? एक कया अनावृत्तिम, एक मार्ग से जाने वाला, शुक्ल मार्ग से जाने वाला अनावृत्तिम याति, उसको कर्म मुक्ति मिलती है, ब्रह्मलोक तक जाता है और वहाँ से फिर मुक्ति मिल जाती है। इसकी हम चर्चा बार बार हम कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो बीच में ट्रांजिट पॉइंट आता है, कोई भी यूरोप का एक एयरपोर्ट में, लंदन होगा, फ्रैंकफर्ट होगा, एम्स्टर्डम होगा, पेरिस होगा, कहाँ से भी एक यूरोप के एक यहाँ से होते हुए हम जाते हैं ट्रांजिट पॉइंट। वैसे ही ब्रह्मलोक जो है वह ऐसे भाग्यशाली आत्माओं के लिए ट्रांजिट पॉइंट है कि यहाँ से पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक से फिर उनको मोक्ष मिलता है। और दूसरा जो मार्ग है उसमें तो घूम के वापस आना पड़ता है, आवर्तते पुनः। अभी ये लोग क्या करते हैं कि वह स्वर्गलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक नहीं जाते, स्वर्गलोक जाते हैं या तो चंद्रलोक जाते हैं, जहाँ भोग भोगने की सुविधा मिलती है। और क्योंकि उपासना नहीं करी है परमात्मा की, लेकिन सत्कर्म किए हैं, जैसे कि हमने गरीबों की मदद करी, स्कूल में नोटबुक बांटे, हॉस्पिटल में जाके मरीजों की सेवा की, वगैरह 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 वगैरह, सत्कर्म जिसको हम कहते हैं। डोशीमा ने रस्तो क्रॉस करा दी, दोनों तो करो तो ऐसे सत्कर्म काफ़ी हम करते हैं। पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं अच्छी तरह से, सांसारिक सभी जिम्मेवारियां हैं उसका अच्छी तरह से वहन किया है और बहुत सारा पुण्य कमाया है। तो वैसे लोग क्या करते हैं, ये कृष्ण मार्ग से चंद्रलोक तक यानी कि स्वर्गलोक तक जाते हैं और
क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, जैसे पुण्य खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया, तो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। अभी यहां एक कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन के बारे में हमें थोड़ी चर्चा भी करनी है। कंफ्यूजन कुछ ऐसा है कि शुक्ल मार्ग जो है वो उत्तरायण का मार्ग है, मकर संक्रांति से शुरू जो होता है जनवरी की 14वीं तारीख से, और कृष्ण मार्ग जो है वो दक्षिणायन है। अच्छा, वो जो शुक्ल मार्ग का जो भगवान ने वर्णन किया था आगे के श्लोक में, वहाँ दिन का समय है, शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है वगैरह जो है वो सब सारे शुक्ल मार्ग बताया गया। और रात्रि या तो महीने का कृष्ण पक्ष या तो दक्षिणायन, ऐसा जो भी समय जो है वह कृष्ण मार्ग बताया गया। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ब्रह्मसूत्र में इसके बारे में चर्चा की गई है, विशद चर्चा की गई है, और एक बात स्पेसिफिकली कही गई है कि मृत्यु का समय, द टाइम ऑफ डेथ इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। मृत्यु का ये जो हमारे में एक गलत फहमी है कि मृत्यु का समय जो है इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो फिर क्या है? बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक देखते हैं कि 24वें श्लोक में जैसे भगवान ने बताया कि उत्तरायण शुक्ल पक्ष दिन का समय, इसमें यदि हम जाएंगे, और 25वें श्लोक में दक्षिणायन महीने का कृष्ण पक्ष अथवा दिन की रात्रि, इसकी बात करी है, बराबर। अभी मान लीजिए कि उत्तरायण में 14वीं जनवरी के बाद 6 महीना उत्तरायण का पक्ष है, बराबर। अभी उसमें कोई एक महीना आता है, मान लीजिए कि महा महीना आ गया, फाल्गुन महीना आ गया, उस महीने के कृष्ण पक्ष में यदि मृत्यु हुई तो है उत्तरायण और मृत्यु हो रही कृष्ण पक्ष में, या तो उत्तरायण में ही महीने के शुक्ल पक्ष में ही लेकिन मृत्यु हुई रात को, बराबर। या तो उल्टा ले लो, दक्षिणायन चल रहा है और उसमें जो महीना आता है उसके शुक्ल पक्ष में मृत्यु हुई या तो दिन में मृत्यु हुई, तो उसकी गति क्या होगी? क्या रात के देवता उसको लेकर जाएंगे? दिन के देवता लेकर जाएंगे? कौन आएंगे उनको लेने के लिए? तो ये सारे बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो ये 2 श्लोक जो है इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां चल रही हैं। दिन में मृत्यु होना शुभ है, આપણે કેટલો રાત્રે મૃત્યુ થાય તો કાઢી નહીં જવાના, અંતિમ સંસ્કાર રાતે ન કરાય ને દિવસે જ કરવા જોઈએ ને આ બધી ડોશી શાસ્ત્રમાં આ બધું ઘણું બધું છે, और हमने ये सब लिटरली पकड़ के बैठे हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि उत्तरायण में मृत्यु हुई तो अच्छी है, शुक्ल पक्ष में मृत्यु हुई तो अच्छी है, एकादशी के दिन मृत्यु हुई तो अच्छी है, वगैरह 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 वगैरह। भाई બહુ ભાગ્યશાળી થઈ ગયા, એકાદશી લીધી, શુક્લ પક્ષની એકાદશી લીધી, લ્યો બોલો, અષાઢ મહિનાની મોટી એકાદશી લીધી, irrespective of the date, day, time that you take. क्या मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन में मर गया, तो क्या उसको देवता लोग लेने को आएंगे? और या तो कोई बहुत बड़े अच्छे संत हैं जो दक्षिणायन में रात्रि में उनकी मृत्यु हो गई, या तो कृष्ण पक्ष की रात्रि में मृत्यु हो गई, तो क्या उनकी अवगति होगी? नहीं। यानी और सबसे
अच्छी बात तो यह है कि शुक्ल पक्ष सॉरी उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन में अच्छे दिन चूज करके मैं पोटेशियम साइनाइड की गोली खा लूं, सबसे अच्छी मृत्यु जो दिन मरने का सबसे अच्छा दिन हम तय करें और उस दिन पोटेशियम साइनाइड की गोली खा के सुसाइड करो। सबसे बड़ी अवगति ऐसे लोगों की होती है जो सुसाइड करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इट इज नॉट द टाइम ऑफ डेथ विच डिटरमिन्स आवर गति, इट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यह बात ब्रह्मसूत्र में समझाई गई है कि आपने पूरा जीवन कैसे जिया, उपासना करी या मात्र पुण्य अर्जित किए। यदि अभी यहां बेसिकली 3 ने मैं 5 कैटेगरी के लोगों की बात करूंगा, चलो इस श्लोक को समझने के लिए। एक नॉर्मल लोग हैं, रादर ऊर्ध्वगति, मध्य गति और अधोगति, पहले 3 डिवीजन को पकड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा पाप करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जीवन ऐसा जीते हैं कि जो भारूप ही है संसार के ऊपर, ऐसे लोग जो है वो अधोगति में यानी कि नरक में जाते हैं। बराबर, सीधी बात, समझ, इसमें कोई समझने की कोई बड़ी कठिनता नहीं है। फिर एक प्रकार के लोग जो है वो मध्य गति वाले हैं कि दे डोंट हैरेस पीपल, संसार का कोई नुकसान नहीं करते, वो अपने में पड़े रहते हैं। सवार 8 वाग्याની ગાડી પકડી નોકરીએ ગયા ને નોકરી કરીને સાંજે આવ્યા ને સાંજે 6 વાગે ઘરે આવ્યા ને અડધી ચડ્ડી પરીને બેનને શાક સમારી દીધું ને રાત્રે રસોઈ કરી જમીન હોઈ ગયા. दे आर नाइदर डूइंग एनी एक्सेलेंट गुड वर्क, सोसाइटी की कोई सेवा बेवा भी ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अपने में मस्त है, खा पी के जीते हैं. ये मध्य गति वाले लोग हैं. तो નથી કોઈને નડતા કે નથી કોઈનું ભલું भी करता. बराबर. और ऐसे लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, वो जब भी नौकरी को लगते हैं तभी उनका पे स्केल नक्की हो जाता है, 700-25-46 ब्ला 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 ब्ला, और मृत्यु के समय पर जब भी रिटायर होंगे तो भी पेंशन कितने मिलेगा, सारी कैलकुलेशन नौकरी ज्वाइन करने के पहले दिन हो जाती है. और फिर वो हिसाब से वो घटमाल में उनकी जिंदगी निकल जाती है. मानवी जीवननी घटमाळ एवी दुख प्रधान सुख अल्प थकी भरेली. बराबर. उसमें गोठवाई जाए, माने जिंदगी की पूरी થઈ જાય. अभी उनकी गति क्या होती है? मध्य गति वाले हैं. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जननी जठरे शयनम, चक्कर लगाते ही रहते हैं. फिर कभी गलती से कहीं किस भगवत गीता के क्लास में जाकर बैठ गए और फिर पता चला कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर कुछ आगे बढ़ने की इच्छा होती है. तो ये जो आगे बढ़ने की इच्छा जिसकी होती है, ऐसे लोग जो चंद लोग हैं, जिनमें से 1 दर्जन लोग यहां बैठे हुए हैं, वे ऊर्ध्व गति वाले हैं. बराबर. अभी ये ऊर्ध्व गति में 3 प्रकार के लोग हैं. एक कक्षा ऐसी है, यानी हमने पहले 3 गति देखी, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति. बराबर. अधोगति वाले બધા ગયા નરકમાં, મધ્ય ગતિ વાળા ચક્કર મારે છે જી. બરાબર. પટાવળી અડધી ચડ્ડી પહેરી શાક સમારવા વાળા. और यहाँ जो बैठे हैं वो ऊर्ध्व गति वाले हैं. उनके 3 प्रकार हैं. अभी ये 3 प्रकार को ही हमको समझना है, बाकी को छोड़िए. तो इनमें जिन लोगों ने सत्कर्म किए हैं, बराबर, सोसाइटी की मदद करी है, लोगों की सेवा करी है, एजुकेशन में कुछ योगदान दिया है, हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल બંધાવી છે, પુસ્તકાલય બનાવ્યા છે, નિશાળ બનાવી છે, ગોપાલજી હેમરાજ શેઠ વગેરે વગેરે. બરાબર.
तो ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पुण्य अर्जित किया है, लेकिन मृत्यु के समय पर वह कृष्ण मार्ग से स्वर्ग में जाएंगे या चंद्रलोक में जाएंगे। और फिर वहां जब तक, अभी कहीं कहीं शास्त्रों में कहा भी गया है कि जब तक उनका पुण्य चलता है, पुण्य तपे ए लोगों नाम संसार मारे ત્યાં સુધી પુણ્ય તપે ત્યાં સુધી સ્વર્ગ મારે। હવે આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ એન એક્ઝામ્પલ કે અમારા ગોપાલજી હેમરાજ શેઠ છે, जिन्होंने गोपालजी हेमराज हाई स्कूल बनवाई, राइट, या तो सेठ हरकिशन दास नारायण दास ने हरकिशन हॉस्पिटल बनवाई। तो ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा गया है कि जब तक उनका नाम रहेगा तब तक वो स्वर्ग में मौज करेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी वो जो जर्नी है उसमें भी कटौती कर दी। गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल का हमने जीएच हाई स्कूल कर दिया, तो अभी उनका तो नाम रहा नहीं, क्योंकि अभी जीएच हाई स्कूल यानी जीएच, किसी को पता ही नहीं है कि वो गोपाल जी हेमराज का जीएच हो गया। वैसे हरकिशन नारायण दास हॉस्पिटल का एचएन हॉस्पिटल हो गया, अभी एचएन रिलायंस हॉस्पिटल हो गया। तो हरकिशन दास सेठ की भी अभी वापस आने की टिकट कट गई कि चलो भाई अभी तुम्हारा नाम खत्म हो गया, वापस जाओ। तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ करता हशे, मोटा थता हशे, वॉट एवर। आई एम जस्ट सेइंग दिस इन ए वेरी लाइटर वे, बट कहने का तात्पर्य क्या है कि इस तरीके से पुण्य अर्जित किए गए पुण्यात्मा जो हैं वह ये कृष्ण मार्ग से 25वें श्लोक में भगवान ने बताया उस मार्ग से चंद्रलोक तक जाते हैं। इनमें भी जिन्होंने बहुत सारी साधना करी है या तो भगवान में की भक्ति बहुत करी है, वैसे लोग कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है, ऐसा कहा गया है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग। ये सारे लोग जिन्हें भगवान ने बहु भक्ति करी हो, एकदम हम प्रभु प्रभु करी हो जिंदगी भर, इनमें से ये लोग भगवान के धाम में जाते हैं। सालोक्य, शास्त्री, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। ये बार ये बात हम करते हैं, ये बात मैं दोबारा दोहराता हूँ। सालोक्य में भगवान जिस लोक में भगवान का जहाँ निवास है वहाँ हमको निवास मिलता है, वहाँ जाकर रहते हैं। એટલે ભગવાન જો કાંદીવલીમાં રહેતા હોય તો આપણે બી કાંદીવલીમાં જન્મ લઈએ એમ, बराबर। ये सालोक्य मुक्ति, जहाँ भगवान का निवास है वहाँ हम भी रहते हैं। यानी वहाँ क्या है, कभी बिजली कटती नहीं, ब्लैकआउट होता नहीं, पानी बराबर आता है, 24/7 आता है, क्योंकि भगवान है ना यहाँ, उनका घर भी यहाँ है, हमारा घर भी उसी एरिया में होगा। ये सालोक्य मुक्ति है। फिर बाद में शास्त्रीय मुक्ति, उसमें भगवान के जैसा ऐश्वर्य, जैसा भगवान का महल है वैसा हमारा भी महल बन जाएगा, बराबर, जैसे सुदामा को मिली थी, बराबर। तो ये शास्त्रीय मुक्ति है। फिर बाद में सामीप्य मुक्ति, हम भगवान के पड़ोस में रहने लगते हैं, यानी कि भगवान का बंगला उसके बगल में हमारा बंगला, तो ये सामीप्य। अरे सवारे भगवान निकलता हो तो આપણે પણ જય શ્રી કૃષ્ણ કરવાનો ચાન્સ મળે, મોકો મળે, ભગવાન भी हाथ ऊंचो करे, કેમ છો મજામાં ને, तो ये सामीप्य मुक्ति। और चौथी है भगवान के जैसा स्वरूप मिलता है, जिसको हम सारूप्य मुक्ति कहते हैं। भगवान जैसे चतुर्भुज है वैसे हम भी चतुर्भुज हो जाते हैं, भगवान के जैसे कांति होती है, रूप होता है। लेकिन सृष्टि के सर्जन की शक्ति जो भगवान की है, यानी भगवान के जो 3 मेन कैरेक्टर्स जो है, जो हम बार बार बात करते हैं, बराबर है क्या, ओमनीपोटेंसी, ओमनी प्रेजेंस एंड ओमनीसियंस, बराबर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापीपन,
ये भगवान की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है। हम दिखते हैं भगवान के जैसे, हाथ में चतुर्भुज है, ये सब आयु सब धारण किए हैं, लेकिन ये 3 क्वालिटीज हमको मिलती नहीं है। इसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। એને માટે બહુ સારા પુણ્ય કર્યા હોય તો ભક્તિ કરી હોય તો આ સારૂપ્ય मुक्ति મળે। और फाइनली जो है वो सायुज्य मुक्ति, यानी भगवान के साथ जुड़ जाना, योग, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान में एकाकार हो जाते हैं, और फिर बाद में अपनी आइडेंटिटी पूरी खत्म हो जाती है। जो बात हम कहते हैं ना कि नमक की पुतली ने समुद्र में गोता लगाया, समुद्र को भापने के लिए समुद्र कैसा है, और समुद्र में पिघल गई, तो वो जो नमक की पुतली है उसकी आइडेंटिटी बचती नहीं, एक रूप हो गई। दैट इज सायुज्य मुक्ति। फिर तो दोबारा जन्म लेने का, दे लेने का सवाल ही नहीं है, घुल मिल गए उसमें, बात खत्म। हमारे एक साध्यायी ने प्रश्न पूछा था कि ऑनलाइन में इस श्लोक के बारे में मैं कुछ अध्ययन मेरा हो रहा था, जिसमें ऐसा लिखा हुआ कमेंट्री उन्होंने पढ़ी। तो कमेंट्री रीड समथिंग लाइक दिस, आपको मैं सामने डिस्प्ले करता हूँ। Once God realized their soul will reach the divine loke of that form of God and remain there forever. It receives a divine body and participates in the divine pastimes and activities of the Lord. जो अभी हमने बात करी है, 5 प्रकार की जो मुक्ति की बात करी ना, बराबर, सालोक्य, सामीप्य वगैरह वगैरह। अभी ये लैंग्वेज के ऊपर से आई कुड इन्फर कि ये जो कमेंट्री है वो स्वामी प्रभुपाद जी की है। एक्चुअली जब ये बहुत समय पहले प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे और वहाँ इस्कॉन की स्थापना करी थी और कृष्ण की भक्ति की उन्होंने ये करी थी, मूवमेंट चलाई थी, तो तभी ये गोरे लोगों को समझाने के लिए लीला शब्द का ट्रांसलेशन उन्होंने पास टाइम किया है, जो बहुत एलिमेंट्री ट्रांसलेशन है। भगवान की लीला वो उनका पास टाइम नहीं है, भगवान टाइम पास नहीं करते हैं, बट अभी उनको समझाने के लिए ही हैज कॉइन्ड दिस वर्ड पास टाइम, यानी कि भगवान की लीलाओं के साथ ऐसा जीव भी लीला करता है कि जिसकी अभी अभी हमने बात करी है, 5 प्रकार की मुक्ति। तो ये इंटरप्रिटेशन प्रभुपाद जी ने 8वें अध्याय के 21वें श्लोक की कमेंट्री करते हुए किया है। लेकिन हमारे जो साध्यायी का जो प्रश्न है प्रश्नकर्ता का, मोक्ष मीन्स आउट ऑफ सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ, डज द aforesaid interpretation signify something else? Does divine pastimes and activities of Lord mean Swargalok? Well, it is not exactly Swargalok, लेकिन it is a divine place where ऐसे जो आत्माएं हैं वह वहाँ लंबे अरसे तक रहते हैं। तो जब मैं आपको कहता था कि जो ऊर्ध्वगति पाने वाले जो हैं, उनमें से जो लोग ये शुक्ल मार्ग से वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, काफ़ी अरसे तक रहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन उनका ये जो पुण्य है, या तो उनका सत्कर्म और पुण्य तो नहीं कहूँगा, उनकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, लेट मी यूज दिस वर्ड, तब तक वहाँ रहते हैं और फिर वहाँ से उनको मुक्ति मिल जाती है। एंड वन ऑफ दीज प्लेसेस इज ब्रह्मलोक। तो ऐसे ऊर्ध्वगति वाले जो हैं वो शुक्ल मार्ग से कहीं इस तरीके की जगह पर जाते हैं और वहाँ लंबे अरसे तक रहते हैं, और ब्रह्मलोक में जो जाते हैं वो ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी के प्रलय तक वहाँ रहते हैं, और उनको ब्रह्मा जी ज्ञान प्रदान करते हैं, बराबर, और फिर उनकी मुक्ति होती है।
और ये 5 प्रकार की जो मुक्ति वाली जो बात हमने करी, वह भी भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो उनको भी धीरे 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 परमात्मा स्वरूप की झांकी होती है, आत्मज्ञान होता है, अपना अहंकार जो है, अपनी आइडेंटिटी जो है पिघल जाती है और उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो लेट अस रिकैप्चुलेट वंस अगेन कि पहले 3 प्रकार के लोग, ऊर्ध्वगति वाले, मध्य गति वाले और अधोगति वाले। अधोगति वाले नरक में जाते हैं, मध्य गति वाले यहाँ पृथ्वी पे आटा मारे। ऊर्ध्वगति के 3 प्रकार, एक कृष्ण मार्ग से स्वर्गलोक तक जाकर भोग भोग कर वापस आते हैं, दूसरे शुक्ल मार्ग से ब्रह्मलोक या तो ऐसे वैकुंठ लोक वगैरह कहीं भी जाते हैं और वहां से उनकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन ये ऊर्ध्व गति में तीसरे प्रकार के लोग भी हैं जिसे समझना जरूरी है। और वो लोग ऐसे हैं कि जिनको यदि आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो यहां इस देह के रहते हुए मुक्ति मिल जाती है। यानी बाकी के जो सारे 4 रास्ते हमने देखे ना, उन चारों रास्तों में एक तो अधोगति वाले, दूसरे मध्य गति वाले और तीसरे ये ऊर्ध्व गति में पहले 3 जो स्वर्ग में जाने वाले और ये ब्रह्मलोक और ये वैकुंठ में जाने वाले, इन सब में मरना पड़ता है। मृत्यु निश्चित है, इस देह को छोड़ना पड़ता है और फिर बाद में वो गति प्राप्त होती है। लेकिन ये जो 5वां प्रकार जो श्रेष्ठ प्रकार है, जिसमें जीते जी इस शरीर के रहते हुए मुक्ति मिलती है, यानी पहले मुक्ति मिलती है और फिर देह छूटता है। बाकी के 4 प्रकार में पहले देह छूटता है और फिर बाद में जो भी गति होनी है वो गति होती है। सो ये डिफरेंस समझने जैसा है। और भगवत गीता में से हमें ये पकड़ना है, पेंडा में जो गोली नाखेली है ने आ गोली खावानी है, पेंडो खाઈને गोली फेंकी देवानी नहीं। तो हमारे एक साध्यायी ने एक प्रश्न पूछा है आज, चलिए वो उस प्रश्न को भी हम ले लेते हैं। मजा आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो अध्ययन करने का थोड़ा और मजा आता है। एक मिनट, उनका कहना है उत्तरायण में आगे पीछे कुछ 2-4 दिन आगे पीछे हो गया तो क्या होगा? 2 मार्ग जो बताए, क्या शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो जीवात्मा उत्तरायण में दक्षिणायन में मृत्यु हुई तो क्या होगा, ये सब चर्चा हमने कर ली, बराबर है। यानी बेसिकली इट इज अवर लाइफस्टाइल एंड नॉट द टाइम ऑफ डेथ। और स्पेसिफिक प्रश्न उन्होंने पूछा है कि भीष्म पितामह के बारे में बचपन से हम सुनते आए हैं और उन्होंने अपना शरीर छोड़ने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करी थी, तो भीष्म तो ज्ञानी थे, तो उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों करी बाणशैया के ऊपर, बराबर है। तो उसका एक सरल अर्थ यह है कि हमारी जो अल्टीमेट गति है वह हमारे कर्मों के अनुसार मिलती है। तो यदि यह बात सच है तो भीष्म ने उत्तरायण तक प्रतीक्षा क्यों करी?
भीष्म एक वसु थे कि जो किसी शाप के कारण इस मृत्युलोक में आए थे। अब ये वसु क्या है वो आपको मालूम होगा। वेरी क्विकली विल रिकैप्चुलेट। 33 कोटि जो देवता हमारे हैं उस वो 33 कोटि यानी 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि यानी प्रकार के हैं। कोटि यानी प्रकार। सो 33 टाइप्स ऑफ देवता, 33 प्रकार के देवता। उसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, बराबर, 8 वसु और 2 सनत कुमार ले लीजिए, या तो एक इंद्र और प्रजापति यानी कि ब्रह्मा को ले लीजिए। ये मिलाकर यानी 12 और 11 23 और 8 31 और ये 2 33, ये ऐसे 33 प्रकार के देवता हमारे हैं जिसको हम 33 कोटि देवता बोलते हैं। એટલે 33 કરોડ નથી, બરાબર। एक बहन, अच्छी धार्मिक बहन थी, वो एक મહારાજની પાસે પૂજા કરાવવા ગયા। કે આ મુક્તિ મળે ને બહુ સારી ગતિ મળે તો શું કરવું જોઈએ? तो ब्राह्मण ने कहा कि बहन ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको सरल उपाय बताता हूँ। हमारे 33 करोड़ देवता हैं, एक एक देवता के नाम से एक एक नवा पैसा रखते जाओ ना तो भी चलेगा। बहन ने सोचा कि ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट है, 33 लाख रुपयाનું વ્યવસ્થા કરી લીધી। 33 કરોડ દેવતા, એક એક દેવતાના નામે એક એક પૈસો આપો તો 33 લાખ રૂપિયા આપવા પડે ને, બરાબર ને? આ તો सीधी 33 लाख दक्षिणा की व्यवस्था करी ली। बहन भी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा ठीक है चलो आप नाम लेना शुरू करो, मैं एक एक पैसा रखती हूँ। वो ब्राह्मण 33 करोड़ देवता ने नाम लेता रहता, उगली जाए। एनीवे, सो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि यानी कक्षा के हैं, प्रकार के हैं। भीष्म ये 8 वसु में से एक वसु थे और किसी शाप के कारण मृत्युलोक में आए थे। तो वसु यानी देवता, बराबर, 33 करोड़ देवता। तो अब यानी भीष्म को ये शरीर छोड़कर वापस देवलोक में जाना था, बराबर। तो यदि भीष्म ने शरीर दक्षिणायन में छोड़ा तो वो देवलोक के दरवाजे तक पहुंचेंगे और वहां रात्रि होने की वजह से, दक्षिणायन देवलोक की रात्रि होती है, तो वहां रात्रि होने की वजह से देवलोक के द्वार बंद रहेंगे, इसलिए भीष्म को वहां एंट्री नहीं मिलेगी, नो एंट्री। भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो बोला अहीं थी वेला जेने न्या राह जोवी दरवाजे, इससे अच्छा है कि अहीं पड़े रहो ना। तो जब ये द्वार खुलेंगे उत्तरायण में तभी मैं यहाँ से देह छोड़कर देवलोक में अपनी जगह पर चला जाऊंगा। और यहाँ रहने का फायदा यह है कि तब तक भगवान कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे। भीष्म वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो अभी देह छोड़कर देवलोक के दरवाजे पे जाकर इंतजार करो खुलने के, उत्तरायण आने तक के, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो बोला यहीं रहता हूं, उत्तरायण होगा तो रास्ता क्लियर हो जाएगा देवयान का, चला जाऊंगा, तब तक भगवान कृष्ण का सान्निध्य तो यहां मिलेगा। ऐसा सोचकर भीष्म ने बाणशैया पर उत्तरायण तक का इंतजार करना तय किया। सो नाउ विथ ऑल दीज डिस्कशंस हमने ये कंसेप्ट को समझा कि ये उत्तरायण दक्षिणायन वगैरह मामला क्या है। तो इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं,
कि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते, यानी कि इस जगत के साथ ये शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का आयोजन ऑलरेडी किया गया है, और एक मार्ग से जाने वाला जो है शुक्ल मार्ग से, उसको वापस नहीं आना पड़ता है, उसकी गति हो जाती है, और दूसरा जो कृष्ण मार्ग से जाने वाला है उसको वापस आना पड़ता है। इसमें एक बात और भी हम समझ लें। जगत शाश्वत है और मनुष्य परमात्मा का अंश है, इस बात को भी जरा समझ लें। मनुष्य परमात्मा का अंश होने की वजह से कभी न कभी, मनुष्य यानी जीव मात्र, नॉट ओनली मनुष्य, जीव मात्र परमात्मा का अंश होने की वजह से कभी न कभी उसको परमात्मा में जाके विलीन होना ही है। जैसे समुद्र का भाप का पानी ऊपर उठा, बादल बने, बारिश हुई, नदी बनी, अलग अलग शेप, अलग अलग नाम, अलग अलग स्वरूप धारण किया, अंत में जाकर वापस समुद्र से ही जैसे वो पानी जल मिलता है, वैसे ही हम भी परमात्मा से अलग हुए हैं। हम भी किसी बादल रूप बने, कहीं जाके बरसे, कहीं जाके स्वरूप लिया, कोई देह धारण किया, और जाकर वापस परमात्मा रूपी समुद्र में ही जाके हमें मिलना है। तो ये सबकी गति है, इरिस्पेक्टिव, यानी समुद्र से जितने भी बूंद ऊपर जाती है उसको वापस आके समुद्र में ही मिलना है। ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर हैज दिस गति। इसलिए इस संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीव की गति है, तो इसलिए शाश्वत है। नाउ जब तक हमारे में सांसारिक भौतिक चीजों के साथ ममता है, उनकी कामना रहती है, तब तक हमें वापस आना पड़ता है। टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल, वी आर ऑल लाइक हीलियम फिल्ड बलून। हीलियम वाला बलून जो होता है उसको आपने छोड़ दिया तो उसका क्या होता है, सीधा ऊपर ही जाता है ना। तो हमारे सभी में वो परमात्मा रूप हीलियम भरा हुआ है। अभी वो छूट गया तो कहां जाएगा, ऊपर ही जाएगा, परमात्मा में जाके विलीन होना है। ये हम सबकी गति है। सो वी आर ऑल हीलियम, लाइक हीलियम फिल्ड बलून। लेकिन हम सब उस धागे से इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ बंधे हुए हैं। जब तक वो धागे का बंधन है तब तक हम यहां, हालांकि हमें जाना, गति हमारी ऊपर की है। हीलियम फिल्म बलून कभी आपको ऐसा नीचे नहीं आके दिखाई देगा, वो सीधा ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब तक धागा बंधा हुआ है तब तक आप इस संसार से बंधे हैं। यदि हमें मुक्ति पानी है तो करना क्या है, धागे को काट दो। संसार के साथ जो संबंध जोड़ के रखा है, खाली अपना बे आंगड़ी में पकड़िए ना, हिले मना बोलूं तो वजन तो क्या हो ही नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखते हैं, खाली ऐसे छोड़ दो, चला गया, ये मुक्ति है। बस यही सीखना है क्या। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, किसी भी योनि में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हमारे सबके अंदर वो हीलियम भरा हुआ है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, बराबर है, 15 अध्याय में सीखा है हमने। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति, अर्जुन 18वें अध्याय में आएगा, बराबर। तो ईश्वर तो हीलियम तो हम सब में भरा हुआ ही है। इसलिए इस बात को यदि हम समझ लें कि कोई भी व्यक्ति हो, सभी में यही हीलियम भरा हुआ है, ये बात जैसे जैसे हम जानते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अपना जो अहंकार है वो पिघलने लगेगा। और जैसे जैसे ये अहंकार पिघलते जाएगा वैसे वैसे
परमात्मा की प्राप्ति हमें सरल होती जाएगी। तो 21वें श्लोक में जो हमारे साध्य ने जो बात करी थी उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 21वां श्लोक था, मैं उसको जरा डिस्प्ले कर देता हूँ। 1-2-5 मिनट, ये सब्जेक्ट अच्छा है तो उसको थोड़ा सा और न्याय दे देते हैं। इक्कीसवें श्लोक में भगवान ने कहा था, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अल्टीमेटली ये बात करी भगवान ने, क्या कहा कि जो अव्यक्त है, जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, पोटेंशियल फॉर्म में है, और अक्षर जो जिसका कभी क्षय नहीं होता, इत्युक्त ऐसा कहा गया है, तम परमाम गतिम, हाईएस्ट एंड जो है, जिससे प्राप्त करके वापस नहीं आना है। यानी अल्टीमेटली भगवान बात किसकी कर रहे हैं? ये अल्टीमेट गति की। नाउ जो अव्यक्त आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो अक्षर है, उस टाइम और स्पेस के बाहर है, किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता। लोग इसको जो अच्छी तरह से जानते हैं वह इस परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा भी हमने चर्चा करी, अब ब्रह्मलोक में गए, विष्णु लोक में गए, या आ ब्रह्म पुनरावर्तिनो भगवान ने बताया था, ब्रह्मलोक में से ये संसार के साथ यदि धागा बंधा हुआ है रहेगा तो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसको खींच लेगा नीचे। तो अभी ये मुक्ति, तो तब तक ये जीव संसारी रहता है जब तक वो धागा बंधा हुआ है। अभी इसको छूटना है तो कैसे होगा? हाउ दिस इज पॉसिबल? अल्टीमेट गति क्या है? आत्मा की अनुभूति। अभी आत्मा को ही आत्मा की अनुभूति करनी है, यानी हमें अपने आप को ही पहचानना है। हाउ कैन आई गो टू माई सेल्फ? मैं ब्रह्मलोक में जा सकता हूं, मैं विष्णुलोक में जा सकता हूं, मैं इंद्रलोक में जा सकता हूं, मैं चंद्रलोक में जा सकता हूं, मैं घर जा सकता हूं, मुंबई जा सकता हूं, अमेरिका जा सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप में कैसे जाऊंगा? देयर इज नो मूवमेंट। बराबर? तो यह बात जिस दिन हमारे मन में पक्की हो जाएंगी कि जिसको मोक्ष हम कहते हैं वही मेरा ही स्वरूप है, मैं ही वही आत्मा हूं जिसकी मुझे अनुभूति करनी है, और जिस दिन ये अनुभूति जहां भी हुई वहां मोक्ष है, और इसी को हम सद्यो मुक्ति कहते हैं। तो मोक्ष को जानने वाला, जिसको मुमुक्षु कहते हैं, अंग्रेजी में कहो तो सीकर ऑफ मोक्ष, इज नॉट सेपरेट फ्रॉम मोक्ष। मात्र ये जो अज्ञान है अनुभूति का, वही हमारे और मोक्ष के बीच में पर्दा है। बाकी हम ही मोक्ष है, यानी जानने वाला ही, ज्ञाता ही ज्ञान है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की जो त्रिपुटी है वो यही है। वो तीनों जब एकाकार हो गया, दैट इज मोक्ष। और यही विवेक हमें डेवलप करना है। और यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके फिर बाद में वापस आना नहीं है। और इसी को हम सच्चिदानंद आत्मा कहते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। किसी भी प्रकार से आप उसकी बात करो, अल्टीमेटली वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। એટલે ટૂંકમાં પેંડો ખાતા ખાતા વચ્ચે જે ગોળી મૂકેલી છે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે। પેંડો ખાઈને ગોળી ફેંકવાની
નથી. પેંડો ફેંકી દીધો તો ચાલશે, બહુ ખાધો, પણ અંદર જે નાનકડી એવી ગોળી છે આત્મ સ્વરૂપની, આત્મજ્ઞાનની, એ ખાઈ લીધી તો આ જે શું કહેવાય, દેહભાનરૂપી જે જ્વર છે, તાવ છે, ઉતરી જશે. बराबर. सो विद दिस वी पॉज हियर. प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं. अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ. जय श्री कृष्ण.